संसार के मुस्लिमों में हकीकतमंद और इस्लाम के रहबर कहे जाने वाले इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में गुस्ताखी करने के बाद तमाम देशों को घुटने तक टेकने पड़ गए। बीते दिनों पैगंबर साहब के मामले में विश्व में सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका भी नतमस्तक हो गया था, लेकिन एक बार फिर फ्रांस में मोहम्मद साहब की पेंटिंग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अन्य मुस्लिम देशों के बाद अब हिंदुस्तान में भी विशेष समुदाय के लोगों का फ्रांस के प्रति गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक 3 दिन में फ्रांस के प्रोडक्ट के 28 मिलियन के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं फ्रांस के सामान को न खरीदने के लिए विरोध प्रदर्शन और फ्लैग मार्च भी शुरू हो गए हैं। पूरा मामला अलीगढ़ में स्थित प्रमुख विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, जहां छात्रों के द्वारा काफी तादाद में इकट्ठा होकर फ्रांस के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। फ्रांस के द्वारा इस्लाम के पैगंबर कहे जाने वाले मोहम्मद साहब को लेकर विवादित पेंटिंग बनाई गई है, जिसको लेकर छात्रों ने विशेष समुदाय के साथ आम जनता से अपील की है कि फ्रांस सिर्फ एक विशेष समुदाय के खिलाफ जहर घोलने का काम कर रहा है। फ्रांस की कायराना हरकत का जवाब सभी को मिलकर देना चाहिए। साथ ही छात्रों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि फ्रांस मानवता और आजादी की बातें करता था, लेकिन अब उसका काला चेहरा बेनकाब हो गया है। विश्व स्तर पर फ्रांस का बाजार औंधे मुंह जा गिरा है। आज एमयू छात्रों के द्वारा सभी से फ्रांस के सामान से बायकॉट करने की अपील की है। वहीं गुस्साए छात्रों के द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति की फोटो पर कालिख पोतकर फोटो को आग के हवाले कर दिया। देखिए, फ्रेंच गवर्नमेंट ने जो चार्ली हेब्दो जो मैगजीन थी, वो जो कार्टून थे, एक टीचर ने प्रेजेंट किए थे क्लास में, और उसको उन्होंने बोला कि ये उनकी डेमोक्रेसी है, वो लोगों को अलाउ करेंगे कार्टून दिखाएं। तो मैं ये एक चीज़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। 17 अक्टूबर 1961 में पेरिस के अंदर अल्जीरियन लोगों को फ्रेंच पुलिस ने मार दिया था, क्योंकि वो अल्जीरिया के लिए इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहे थे। वो फ्रेंच लिबर्टी को प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको मार दिया गया। और फ्रेंच पुलिस ने ही मारा, उस पर सरकार का कोई स्टैंड नहीं है। वो लिबर्टी की प्रैक्टिस कर रहे थे, उस पर उनका स्टैंड नहीं है। और वो कहते हैं कि कार्टून दिखाना, और वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो डेमोक्रेसी है। तो साफ नज़र आता है कि ये उनकी दोगली जो राजनीति है वो इस्लामोफोबिया शो करती है, और इसी के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। और हमने अपील की है कि जो प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंच के, वो सारे बाइकॉट किए जाएं, और उन प्रोडक्ट की लिस्ट भी हमने हाँ बिल्कुल, अगर ये वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इस पे मशवरा किया जाएगा सीनियर्स के साथ बैठ करके, और मशवरे में जो भी तय होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, और प्लान रहेगा कि घेराव किया जाए। इमरान खान। देखिए, आज जो हमने प्रोटेस्ट किया है, जो एहतजाज किया है, वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुस्ताखी की गई है फ्रांस की तरफ से। पहले उस वहाँ की एक मैगजीन ने जो 2011 से लगातार इस तरीके के पोस्टर्स बना रही है, अब ये हद हो गई है कि वहाँ के राष्ट्रपति ने वहाँ के आधिकारिक बिल्डिंगों पर उसको प्रदर्शित किया है। तो ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि किसी एक रिलीजन के प्रोफेट को इस तरीके से दर्शाना बहुत गलत बात है। हम उसकी पूरी मरम्मत करते हैं, और हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई इस तरीके का कुछ करेगा, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। और 3 दिन में फ्रांस को अकल ठिकाने आ गई है कि 3 दिन में ही उसकी जो नुकसान हुआ है, 28 मिलियन का जो नुकसान हुआ है, उसको समझ में आ गया है कि इस तरीके की हरकतें उसके लिए कितनी नुकसानदायक है। आप ये देखिए कि डेमोक्रेसी की बात फ्रांस करता है, तो डेमोक्रेसी की बात करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेमोक्रेसी में किसी एक रिलीजन के प्रोफेट को इस तरीके से दिखाना कितना गलत बात है। कभी किसी कंट्री में इस तरीके की हरकत बहुत मुश्किल से होती है, और वहाँ का राष्ट्रपति इस तरीके की हरकत कर रहा है। जो वहाँ का राष्ट्रपति है मैक्रोन, उसको हम कहते हैं कि आप अभी भी होश में आ जाइए, अभी भी वक्त है। अगर मुसलमानों को ये चीज़, मैं फिर से कहता हूँ, अगर हम लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल ये समझ लीजिए बाइकआउट करना शुरू कर दी, तो फ्रांस सड़क पर आ जाएगा, और फ्रांस की जीडीपी जो है वो बिल्कुल गिर जाएगी। देखिए, हमने एमयू की तरफ से एक प्रोटेस्ट निकाला है, और हमारी यही इसके पीछे एक मैसेज था कि प्रोटेस्ट निकाल के जो फ्रांस के जो भी प्रोडक्ट हैं, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में यूज़ होता है लोरियल और गार्नियर, ये क्रीम ब्यूटी पार्लर और वगैरह सैलून वगैरह में यूज़ होता है। इस प्रोडक्ट को हमने बिल्कुल पूरी तरीके से बायकॉट करा है। एमयू का कोई भी स्टूडेंट और एमयू को चाहने वाले वेल विशर्स और इस्लाम को चाहने वाले फ्रांस का ये कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।